उस प्रभु परमात्मा का चिंतन है, उसका मन खाली नहीं, तो उस मन में कभी सांसारिक चिंतन का प्रवेश नहीं होगा। जगह भर गई, स्थान खाली नहीं, धर्मशाला के कमरे, होटल के कमरे भर गए, तो नया यात्री जो सामान लेके आएगा उसको कहा जाएगा कि स्थान खाली नहीं, दूसरी जगह पे जाओ, ये जगह भरी हुई है। उसी प्रकार से जिसका मन उस प्रभु परमात्मा के चिंतन में मगन है, संसार की बातें, दुनिया के संकल्प विकल्प उस मन के अंदर प्रवेश नहीं पाते, कोई स्थान खाली नहीं। सारा दिन उसी का चिंतन और कथन। मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। भगवान गीता में अर्जुन को उपदेश देते हैं कि अपने मन को तुम मुझ में ही लगाओ, मन को खाली छोड़ोगे तो न जाने कौन कौन सी बातें तुम्हारे मन के अंदर चलने लगेगी। मन की गति बहुत तेज है। कहते हो मन की गति अधिक पवन से जान, ताको जो जन वश करे वैरागी विद्वान राम। कहते हैं कि मन की गति हवा से भी तेज है। उस मन को रोकना है तो उस मन को नाम सुमरण में लगाए। न जाने कौन कौन से ख्याल चलते रहते हैं। थोड़ी देर आंखें बंद करके अपने विचारों को कागज पे केवल लिखें कि मेरे मन के अंदर कौन से संसार के विचार चलते हैं। तो अनर्गल बातें, जिन बातों से कोई मतलब नहीं, वो बातें हमारे मन के अंदर चलती है। तो उनसे बचने के लिए सत्संग, गुरु के वचन और नाम का स्मरण है। जब तक मन को वहां पे लगाया नहीं, तब तक उन पुरानी बातों से छुटकारा प्राप्त होने वाला नहीं। अगी आदत मट तो सिघा मिल नई सुपरी। तो मन की चंचलता यही जीव की उन्नति में सबसे बड़ी बाधा है। परिवार वाले रोक नहीं सकते, 2-4 दिन रोकेंगे, लेकिन लगन पक्की है तो फिर उनके बंधन ढीले पड़ जाएंगे। संसार वाले पकड़ नहीं सकते, संसार के बंधन भी ढीले पड़ जाएंगे, लेकिन मन का बंधन ढीला होना बहुत मुश्किल है। वही सबसे बड़ी रुकावट है। हम कहते हैं कि मेरे जीवन में रुकावटें हैं, तो रुकावटें अपनी खड़ी की हुई हैं, बंधन अपने बांधे हुए हैं और किसी ने बांधा नहीं। और छुड़ाना है तो भी कोशिश अपने आप को करनी है, प्रयत्न अपने आप को करना है। तो मन की रुकावट को उन सत्पुरुषों ने शुरू से ही पहचान लिया। अथ केन प्रक्तो यम पापम चरति पुरुष अनच्छन्नपि वाष्णेय बलाद्व नियोजित। जैसे तूफान चलता है और सूखे पत्ते जो धरती पे पड़े हुए हैं उनको उड़ा के ले जाता है, वैसे ही जब विषयों का तूफान चलता है तो मन इंद्रियों समेत उन विषयों की तरफ लग जाता है। उसी को रोकने के लिए गुरु की शरण है, उसी को रोकने के लिए सत्संग है। जब जब मैं आंखें बंद करूं प्रभु तेरा ध्यान लगाने को, जब जब मैं आंखें बंद करूं प्रभु तेरा ध्यान लगाने को, जब जब मैं आंखें बंद करूं प्रभु तेरा ध्यान लगाने
से करूं सुमरन कैसे, उस मन से करूं सुमरण कैसे, उस मन से करूं सुमरन कैसे, उस मन से करूं सुमरण कैसे, प्रभु कैसे तुमको पाऊं मैं उस मन से करूं सुमरण कैसे, प्रभु कैसे तुमको पाऊं मैं, तुमने ये जीवन प्राण दिया, तुमने ये जीवन प्राण दिया, मेरा फर्ज है तुझको ध्याऊं मैं तुमने ये जीवन प्राण दिया, मेरा फर्ज है तुमको झंझट संसार के साथ दिए, झंझट संसार के साथ दिए, तो फिर कैसे ध्यान लगाऊं मैं झंझट संसार के साथ दिए, फिर कैसे ध्यान लगाऊं मैं, तुमने ये जीवन प्राण दिया, तुमने ये जीवन प्राण दिया, मेरा फर्ज है तुझको ध्याऊं मैं तुमने ये जीवन प्राण दिया, मेरा फर्ज है तुझको ध्याऊं मैं, तुमने ये जीवन प्राण दिया, तुमने ये जीवन प्राण दिया, जब जब मैं आंखें बंद करूं प्रभु तेरा ध्यान लगाने, तो आंखें बंद और अंतर का तूफान चालू हो जाता है, उसको रोकना कठिन है। चंचलम ही मनः, कृष्ण भगवान से भी प्रार्थना यही की गई। गुरुदेव के चरणों में भी आदि काल से शिष्यों ने बैठ के प्रार्थना की कि बाकी सब कुछ ठीक है, लेकिन मन की स्थिति मेरी ठीक नहीं, उसको कैसे रोकूं। संसार में भजन करना है, लेकिन चिंताएं भी पीछे लगी हुई है, झंझट भी है। तो गुरु कहते हैं कि ये झंझट चलते रहेंगे, ये बंद होने वाले नहीं। अपने मन को तुम सिखाओ कि इन झंझटों के रहते, दुनिया की चिंताओं के रहते हुए भी भजन करना सीख लो। जमींदार घोड़े पे बैठ के जा रहा था, प्यास लगी घोड़े को, रास्ते में रोका, कुएं पे रहट चल रहा था, घोड़े को पानी पिलाने लगा तो रहट का आवाज, जो पीपे चलते हैं, बहुत जोर का शब्द चल रहा था। घोड़ा पीछे हटे आवाज सुन के, और जमींदार कोशिश करे उसे आगे ले जाने की। बहुत देर हुई तो किसान को उसने कहा कि आवाज बंद कर दो तो मैं अपने घोड़े को पानी पिलाऊं। तो किसान ने कहा कि आवाज तो बंद होगी, लेकिन आवाज बंद होने के साथ पानी का बाहर आना भी बंद हो जाएगा, पानी मिलेगा नहीं। तुम अपने घोड़े को सिखा दो कि आवाज के चलते पानी पीना सीख ले, तो संसार के झंझट, दुनिया की चिंताएं वो चलती रहेगी। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा